नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। आज वंदे भारत में बात होगी नूह हिंसा की, जिसमें पुलिस की एफआईआर ने कैसे ये बता दिया कि सब कुछ पूरी प्लानिंग के तहत साजिश के साथ किया गया। लोगों के पास हथियार होने से लेकर पथराव और पुलिस को कैसे टारगेट किया गया, ये तमाम डिटेल्स और एफआईआर की मिनट टू मिनट जानकारी आपको देंगे। बात होगी बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भी, जिनको लेकर अब सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव यूपी की फूलपुर सीट से लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार पहले ही विपक्षी दलों को एकजुट करके एनडीए के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं और अब उनका यूपी वाला प्लान क्या है, ये आप वंदे भारत में जानेंगे। तीसरी खबर, विपक्ष जब तैयारी में लगा हुआ है तो इधर एनडीए में मंथन का दौर जारी है। खुद पीएम मोदी सांसदों से 1-to-1 बात कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के काशी और अवध क्षेत्र के सांसदों के साथ उनकी मीटिंग है। यूपी में बीजेपी मिशन 80 का लक्ष्य तय करके चल रही है, तो सांसदों को पीएम मोदी क्या जीत का मंत्र दे रहे हैं, यह भी आपको बताएंगे। और बात होगी संसद में हंगामे की भी। पहले मणिपुर, अब दिल्ली सेवा बिल। विपक्ष है कि सदन की कार्यवाही को चलने नहीं दे रहा। बुधवार को भी जब सदन में विपक्ष कुछ नहीं सुन रहा था, कामकाज नहीं होने दे रहा था, तो कैसे स्पीकर नाराज हो गए, ये डिटेल में खबर भी आपको वंदे भारत में हम देने वाले हैं। आइए बात नूह की करेंगे, क्योंकि 31 जुलाई को नूह में जो हिंसा हुई, उसके बाद सवाल यही है कि आखिर किसने ये पूरी साजिश कैसे रची। 8 घंटे तक सड़क पर तांडव मचाया गया। क्या ये सब कुछ प्लान बनाकर एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया? हिंसा के बाद अब कार्रवाई तो शुरू हो गई है, लेकिन अब पुलिस की एफआईआर कैसे पूरी हिंसा की कहानी को खोल कर रख रही है, इसका खुलासा हो रहा है। आइए पहले आपको समझा देते हैं पूरी पड़ताल और उसके बाद एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। नूह हिंसा पर हरियाणा पुलिस की एफआईआर में इस बात का खुलासा हुआ है कि 600 से 700 लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। धार्मिक नारेबाजी करते हुए पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग की गई। 600 से 700 लोगों की भीड़ ने पुलिस पर ओपन फायर कर दिया। फायरिंग में एक इंस्पेक्टर के पेट में गोली लगी। फायरिंग में एएसआई जगबीर, इंस्पेक्टर अनिल को गोली लगी है और पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए हवाई फायर भी किए। पुलिस ने लोगों को समझाने, रोकने, शांति बनाए रखने की अपील की। सोची समझी साजिश के तहत नूह में हिंसा हुई, यह एस्टैब्लिश करती है एफआईआर की वो कॉपी जो आज एक्सक्लूसिव भारत 24 पर भी आपने देखी थी कि नूह में कैसे एक साजिश के तहत पूरी प्लानिंग के साथ एक घटना को, हिंसा को अंजाम दिया गया। एक शहर जहां पर एक धार्मिक आयोजन हो रहा था, वहां पर अचानक से 500 से 600 लोग आते हैं, हिंसा करते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, अवैध हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। क्या यही कहानी है नूह की, या फिर इसके तार बहुत दूर तक जुड़े हैं? आखिर हिंसा की पूरी सच्चाई क्या है, यह अब भी बड़ा सवाल है। लेकिन पुलिस की एफआईआर ने नूह में दंगाइयों के गुनाह की तस्वीर के एक एक पन्ने को पलटते हुए कहानी को साफ कर दिया है। नूह में हिंसा की पूरी पड़ताल। किसकी थी माहौल बिगाड़ने वाली चाल? हिंसा का कौन कौन गुनहगार? पोल खोल रही पुलिस की एफआईआर। नूह में हिंसा के बाद सबसे बड़ा सवाल अब गुनहगारों को सजा दिलाने का है, उन दंगाइयों को तलाशने का जिन्होंने नूह की आबोहवा में हिंसा घोल दी। 8 घंटे तक जिन्होंने कानून व्यवस्था को तार तार करते हुए तांडव मचाया। पुलिस अब लोगों से मिली जानकारी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुटी है। लेकिन जो एफआईआर दर्ज की गई है, वो तो मेवात में रची गई साजिश की पोल खोल रही है। 31 जुलाई को नूह में हिंसा हुई। इसको लेकर 15 एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा गुरुग्राम में 15, पलवल जिले में भी 10 मामले दर्ज किए गए। तीनों जिलों में हुई हिंसा की इन घटनाओं में 6 लोगों की जान चली गई।
इसके साथ ही निजी और सरकारी संपत्तियों को भी भारी नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई की तैयारी हो रही है। यानी जिन्होंने भी नूह को टारगेट किया वो अब पुलिस के रडार पर हैं। कल और आज में नूह में शहर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। कोई आगजनी की, कोई और तोड़फोड़ की, कोई हिंसा की वारदात वहाँ रिपोर्टेड नहीं है। इस संदर्भ में अब तक वहाँ पर 41 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और उनसे और विस्तार से पूछताछ किया जाएगा। पुलिस की अलग अलग एफआईआर बता रही है कि ये सब कुछ पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। हम आपको नूह में दर्ज की गई 3 एफआईआर की पूरी कहानी समझाते हैं, जिससे तय हो जाएगा कि कैसे हिंसा और दंगे वाली साजिश तैयार की गई थी। थाना शहर नूह में पहली एफआईआर दर्ज हुई। अडबर चौक नूह पर एक पुलिस टीम तैनात थी। इसी बीच तावड़ू की तरफ से मजहबी नारे लगाते करीब 600 से 700 लोग आए। पुलिस पर पथराव किया, अवैध हथियारों से फायर किया। थाना शहर नूह में दूसरी एफआईआर दर्ज हुई। 31 जुलाई को करीब 3:30 बजे भीड़ ने हमला किया। थाना साइबर क्राइम नूह को चारों तरफ से घेर लिया। बस से टक्कर मारकर थाने की दीवार, मेन गेट को तोड़ा। कुछ दंगाइयों ने थाने की दीवार और छतों पर चढ़कर पुलिस पर फायर किया। सरकारी और निजी वाहनों में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। थाना शहर नूह में दर्ज तीसरी एफआईआर। यात्रा की ड्यूटी के दौरान एक पुलिस टीम झंडा पार्क नूह पर मौजूद थी। यात्रा झंडा पार्क के पास पहुंची तो अचानक से बड़ी संख्या में हमलावर आ गए। इन लोगों के हाथ में लाठी, डंडा, पत्थर और अवैध हथियार थे। इन लोगों ने आने जाने वाली गाड़ियों और पुलिस पर हमला किया। ये 3 एफआईआर बताने के लिए काफी हैं कि कैसे पूरी प्लानिंग के साथ नूह में हिंसा फैलाई गई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुटना, उनके हाथ में हथियार होना और आते ही हमला शुरू कर देना, ये सब तस्दीक कर रहा है कि दंगा पूरी तरह से प्लान किया गया था। हालांकि अब सरकार मामले पर सख्त कार्रवाई कर रही है। खुद सीएम मनोहर लाल कह रहे हैं कि नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। नूह की जो एक दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक जो घटना हुई, उस घटना में काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ और अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं और अनेकों घायल हुए हैं। जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। नूह में हुई हिंसा में जहां सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा, तो लोगों का भी लाखों का नुकसान हुआ। कई पुलिस अधिकारियों की जान भी खतरे में बनी हुई है। इसी बीच एक तस्वीर सामने आ रही है कि लोग हिंसा से डरकर अपने घर से पलायन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इधर ना तो दुकान खुल रही है और ना ही खाने के लिए कुछ है। करें तो करें क्या। नूह में हिंसा होने के बाद पलायन का दौर चालू है। आप देख सकते हैं तमाम परिवार पलायन करने को मजबूर हो चुका है। इन लोगों को डर है कहीं वो हिंसा दोबारा ना हो जाए, उसको लेकर लगातार पलायन कर रहे हैं। आइए कुछ लोग से बात करने की कोशिश करें। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम जा रहे हैं अपने गांव के लिए सर। क्यों, क्या हो गया? अब इधर कोई दिक्कत, दुकान भी बंद पड़ी हैगी और हम कुछ काम में ले लिया है। कहाँ करेंगे, मजदूर आदमी कहाँ खाएंगे, कहाँ कमरा किराए देंगे, इसलिए काम बंद पड़ा। हम जा रहे हैं हिंसा के चलते डर के मारे। हाँ, जा रहे हैं अब तो अपने गांव को। अब पुलिस प्रशासन आ तो गया है सुरक्षा देने के अब लिए? आ तो गया है, लेकिन अब कोई बैठे क्या करेंगे हम लोग इधर? क्या खाएंगे? राशन पानी सब बंद है दुकान पे। तमाम ये सबसे वाजिब सवाल है जो लगातार प्रशासन को भी देखने चाहिए। कोशिशें की जा रही हैं लोगों को सुरक्षा देने को, लेकिन दुकान बंद है, रोजगार बंद है, जिसके चलते लोगों को पलायन तक करना पड़ रहा है। नूह में अभी भी तनाव कायम है। लोगों के मन में उन 8 घंटों का खौफ है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा सख्त कार्रवाई का है, जिसे लेकर अब कदम तो उठाए जा रहे हैं, बस असर इंतजार का है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
2024 के चुनाव को लेकर विपक्षी दल लगातार बैठक कर रहे हैं, एनडीए को हराने की प्लानिंग कर रहे हैं। विपक्षी एकता को मजबूत करने में सबसे आगे अगर कोई है तो वो हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जिन्हें लेकर अब ये चर्चा हो रही है कि वो उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। आखिर नीतीश यूपी से लड़ने की तैयारी क्यों कर रहे हैं, इससे यूपी में बीजेपी पर असर क्या पड़ेगा, ये आपको समझा देते हैं। 2024 का सियासी वार। क्या यूपी से लड़ेंगे नीतीश कुमार? यूपी का मैदान क्या है प्लान? बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों एक तरफ विपक्षी दलों की एकता के बड़े चेहरे के तौर पर देश के सामने आ रहे हैं, तो 2024 के चुनाव को लेकर अब सियासी गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार से नहीं बल्कि यूपी से मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। खुद उनकी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की जगह यूपी से चुनाव मैदान में उतरे। यूपी में कई जगहों से नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव लड़वाने का प्रस्ताव सामने आ रहा है। यूपी की जिन सीटों से नीतीश के लड़ने की चर्चा है, उनमें फूलपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर का नाम बताया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार के बिहार में किए गए काम से लोग प्रभावित हैं, जिसका असर यूपी में भी होगा। ये सब जो बातचीत मार्केट में, खबर में, प्रेस और मीडिया में बातें जो चलाई जा रही है वो भ्रामक है। नीतीश कुमार जी कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो जेडीयू के कार्यकर्ता है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ें। नीतीश कुमार के यूपी से लड़ने का आखिरी फैसला पार्टी करेगी, लेकिन उससे पहले इन खबरों ने सियासी माहौल जरूर गरमा दिया है। माना जा रहा है कि सियासी और जातीय समीकरण को देखते हुए ही इन सीटों पर नीतीश के लड़ने का फैसला होगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने नीतीश के यूपी से लड़ने की बातों पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी कहा कि बिहार की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर नीतीश देख लें, वो बुरी तरह से हारेंगे। नीतीश का हाल दूर का ढोल सुहावने जैसा है, इसलिए यूपी भागने की बात कर रहे हैं। इनकी हिम्मत है बिहार के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ लें, कोई ताकत इन्हें नहीं जिता पाएगा। ये डर कर भागने के लिए तैयार हैं। बिहार के किसी लोकसभा से ये चुनाव लड़ ले चुनाव नालंदा से, हिम्मत है तो बुरी तरह से हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सोच है, उसके खिलाफ आम आवाम में जो गुस्सा है, जो लोगों में कहीं ना कहीं इसके प्रति आक्रोश है, वो दिख रहा है। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी को उत्तर प्रदेश से अगर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव आया है तो भाजपा भयभीत क्यों है? भाजपा को डर किस बात का है? भाजपा का डर ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया के सामने अब एनडीए टिकेगा नहीं। फूलपुर लोकसभा सीट पर लगभग 19,75,000 मतदाता है, जिसमें से करीब 4 लाख पटेल यानी कुर्मी वोटर्स है, यानी जहां का जातीय समीकरण नीतीश कुमार के हिसाब से फिट है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद हुआ करते थे। इसके अलावा पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री वीपी सिंह भी इसी सीट से सांसद रहे हैं। नीतीश कुमार 2016 में इसी संसदीय क्षेत्र में जनसभा भी कर चुके हैं, लेकिन 2024 में वो कहां से लड़ेंगे, आखिरी फैसला पार्टी ही करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ाने की बात आज बिहार सरकार के मंत्री और यूपी के जेडीयू प्रभारी श्रवण कुमार ने कही है। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री और यूपी प्रभारी श्रवण कुमार का कहना है कि जेडीयू के लोग
जो उत्तर प्रदेश में नेता और कार्यकर्ता है वो नीतीश कुमार का बिहार का काम देखकर काफी प्रभावित हैं और वो लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर, प्रतापपुर और कई जगहों से चुनाव लड़े। इस बात की डिमांड लगातार हो रही है और कई जगह से प्रस्ताव मिल चुके हैं। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24 पटना।